नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं आरजेएस के एग्जाम की, आरजेएस के सिलेबस की, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग्जाम की डेट, क्योंकि अभी कल से वैकेंसी आई है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो कुछ क्वारीज एग्जाम कब होंगे, सिलेबस को डिटेल में चर्चा कर लीजिए और साथ में क्या आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए नहीं। तो हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एग्जाम कब होगा, दूसरा क्वेश्चन सिलेबस के बारे में, और तीसरा क्वेश्चन क्या आप कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, एग्जाम कब होगा। देखिए, एग्जाम कब होगा एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन हाँ मैं आपको टेंटेटिव बता सकती हूँ। कैसे बता सकती हूँ? एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 30 जुलाई से, लास्ट होगा 31 अगस्त से। राजस्थान के अंदर रूल्स जो बने वो कहता है कि फॉर्म भरने की डेट से, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से 45 डेज मिनिमम मिलेंगे। 45 डेज मिनिमम मिलेंगे, यानी 31 अगस्त को फॉर्म भर दिया हमने और लास्ट था, तो उसके 45 डेज मान के चलिए। तो 31 अगस्त को सितंबर अक्टूबर, इसका मतलब एग्जाम 15 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है। एग्जाम 15 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है। अब आता है क्या एग्जाम नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में, या फिर 15 अक्टूबर के बाद अक्टूबर में हो जाएगा। देखिए, यदि कोरोना की तीसरी लहर आई तो 100% एग्जाम आगे जाएगा, और यदि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई, सिचुएशंस कंफर्टेबल रही, सुटेबल रही, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में अक्टूबर में एग्जाम होने के चांसेस है। तो नाउ आपके पास पूरे 2.5 महीने हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ 2.5 महीने। क्यों? फॉर्म क्या होता है, वैकेंसी का अनाउंसमेंट तो 1 साल पहले हो गया था, 1.5 साल पहले हो गया था, 2 साल पहले। कहां से आपके पास सिर्फ 2.5 महीने है? आपके पास पूरे 2 साल थे पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। आइए हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिलेबस में क्या है? देखिए, पहले जैसे ही सिलेबस है, ठीक है, लेकिन 3 नए सब्जेक्ट जुड़ गए। इधर देखेंगे सब जीके नहीं है एग्जाम, एटीजी के एग्जाम है, आरजेएस के एग्जाम में जीके नहीं है। तो क्या है? सिविल के लॉज हैं, क्रिमिनल के लॉ हैं, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर है। इसलिए इंडिया, पूरे इंडिया को वेलकम करते हैं राजस्थान के लिए। आप सब एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ की कोई लोकल लैंग्वेज भी नहीं है। सिविल के अंदर क्या सब्जेक्ट है आपके पास? सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, टीपी है, एसआरए है, लिमिटेशन है, इंटरप्रिटेशन है, और रेंट कंट्रोल एक्ट है। रेंट कंट्रोल एक्ट है, ठीक है। क्रिमिनल में कुछ नए जुड़ गए हैं, जैसे कि सीआरपीसी है, आईपीसी है, एविडेंस यहाँ पर भी है ना, और एविडेंस यहाँ पर, दोनों साइड में एविडेंस है। फिर आ जाता है जेजे एक्ट है, प्रोबेशन है, पीडब्ल्यूडीबी एक्ट है। उसके बाद आपके 3 नए एक्ट जुड़ गए हैं। 3 एक्ट नए, उनके नाम मैं बता देती हूँ, हालांकि मैंने जगह जगह डाला भी है, आपको भी बता देती हूँ 3 नए कौन कौन से जुड़ गए हैं। तीनों ही वीमेन से रिलेटेड है। एक तो पोक्सो है, जो पहले भी था हमारे कोर्स में, उसके बाद 2 और नए आ गए हैं। पोक्सो के बाद हमारे पास आ गया है द प्रोटेक्शन चाइल्ड, हो गया 1986 का एक एक्ट है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, और एक सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस, ये है आपके 2013 का। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। एक आध सब्जेक्ट छूट गए तो आप देख लेना, क्योंकि देखो जेजे डाल दिया, प्रोविजन हो गया, पीडब्ल्यूडीबी एक्ट हो गया है आपका, है ना, इसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं। एक आध को सब्जेक्ट पहले वाला मिस हुआ तो एक बार सिलेबस चेक कर लीजिएगा। सिलेबस कैसे मिलेगा? वीडियो पे जाना, वहाँ पे लिंक दिया हुआ, उस लिंक से करना। मेन जो डिस्कस करना था, 3 नए एक्ट हो गए, छोटे छोटे एक्ट है, कोई ज्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है। तो सिविल के कॉमन है, एक रेंट कंट्रोल है जो राजस्थान का लोकल एक्ट है, ज्यादा कोई दिक्कत इसमें है नहीं। क्रिमिनल के अंदर कोई लोकल एक्ट नहीं है, ये पूरे इंडिया में चलते वही सारे एक्ट है। ठीक है, हिंदी ग्रामर आती है 10th लेवल की, इंग्लिश ग्रामर भी आती है 10th लेवल की। ये है प्री का पेपर सिलेबस। कैसे आता है? 35 मार्क्स के ये आता है प्री में, 35 मार्क्स के ये आता है, 15 मार्क्स का ये आता है, 15 मार्क्स का, टोटल 100 नंबर का है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, फिर 2 दिन से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं, मैं दे सकता हूँ क्या? बेटा, नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है आप प्री का एग्जाम दे सकते हैं,
बट मेन के एग्जाम देने से पहले आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। क्लियर? चलो देन तीसरा क्वेश्चन, क्या आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? क्या कोचिंग में मेरा कोर्स पूरा होगा? क्या कोर्स होगा? अगर इन द केस बीच में एग्जाम हो गए तो हमारा क्या होगा? बेटा ये तो आप ही को डिसाइड करना है। कोचिंग वाला तो दिन भर पढ़ा लेगा, वो तो मैराथन चला लेगा, वो तो 12-12 घंटे की क्लास चला लेगा। क्या आप ऑब्जर्व कर पाएंगे ऐसे 12 घंटे की क्लासेस? नहीं कर पाएंगे। फिर कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। मैं तो क्या सजेस्ट करूँगी, मैं तो कहूँ करो ज्वाइन, ये कोचिंग में बुलाऊंगी, बट ये आपको डिसाइड करना है कि क्या इस समय आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या सेल्फ स्टडी करना चाहिए। ठीक है ना? सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस नए बच्चे स्टार्ट करिए, क्रैश कोर्स नहीं चलाएगी। क्यों? क्योंकि प्री में तो पूरा ही पढ़ना पड़ता है बेटा। अब जब पूरा पढ़ना होता है तो क्रैश कोर्स कैसे चलाऊंगी बताओ? फिर चीजें छूट जाएगी और एग्जाम में वही आ गई तो जो छूट गई। प्री में कोई चीज का लिमिटेशन नहीं होता है, प्री में पूरा ही पढ़ना पड़ता है। तो जो नए बैचेस है हमारे यहाँ कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है? न्यू बैचेस हमारे यहाँ 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, वो होंगे ग्रामर से। ग्रामर होगी, क्या होगी हमारी? ग्रामर, हिंदी इंग्लिश। ठीक है? फिर 1 अगस्त से हमारे यहाँ पे होगा माइनर एक्ट। और क्योंकि अभी जस्ट मैं डिलीवरी होकर उठी तो बहुत लंबा टाइम नहीं दे पा रही, 1.5 महीना रुकना पड़ रहा है मुझे, इसलिए फिर हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 16 अगस्त से। इसका मतलब इस ड्यूरिंग जो है हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पे हमारे माइनर एक्ट्स आ जाएंगे राजस्थान के सारे। तो ये दोनों बैचेस आरजेएस के लिए स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ से 16 अगस्त से इंडिया के सभी जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट आ जाएंगे और कॉमन सब्जेक्ट मेजर एक साथ साथ चलते रहते हैं। अब हमारे पढ़ाने का जो वे है क्या है, इन दोनों के लिए अभी जो 15 अगस्त तक का जो टाइम है उसके लिए टाइम डिसाइड किया गया। उससे आपको क्या फायदा होगा? आपको ये फायदा होगा कि 25 जुलाई से 15 अगस्त तक आपके मोस्ट ऑफ माइनर कंप्लीट हो जाएंगे और साथ ही साथ आपकी ग्रामर अच्छे से हो जाएगी। हो गया ना? 16 अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे, 16 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर आपके बच गए मेजर, ये हो गया आपका कोर्स। लेकिन उसके लिए आपको 2 टाइम क्लास में आना पड़ेगा, मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। मैं मैराथन नहीं चलाती, लेकिन मैं उतना चलाती हूँ जितना आपका माइंड ऑब्जर्व कर पाए। मान लीजिए आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो हमारे यहाँ 2 बैच चलते हैं मॉर्निंग में। ठीक है? एक चलता है एडीजी का बैच, एक चलता है लोअर जुडिशरी का बैच। एडीजी के बैच का टाइमिंग होता है हमारे पास 6:30 से 8:30 और जुडिशरी का बैच का टाइम होता है 7:30 से 9:30। अब देखिए दोनों बैच में चला रही हूँ तो इसमें एक सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, आपको पता है एडीजी के बैच में इसमें एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, तो कॉमन में आप भी बैठ सकते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ मॉर्निंग में आपके पास 3 सब्जेक्ट चलेंगे, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30 और 8:30 से 9:30। मैं मोस्ट ऑफ एक सब्जेक्ट को 1 घंटा ही चलाती हूँ, बट कभी कोई मेजर एक्ट हो जैसे अपील का चैप्टर आ गया और पूरा मुझे एक साथ पढ़ाना जरूरी है तो उस दिन क्लास 1.5 घंटा हो जाती है, क्योंकि वो एक साथ रिदम से पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। ठीक है? तो 3 क्लास आपकी सुबह हो गई और 2 क्लास आपके शाम को क्लास का टाइम है हमारा 5:30 से 7:30। इसमें 2 सब्जेक्ट चलते हैं, 5:30 से 6:30 और 6:30 से 7:30। इसका मतलब ये लीजिए आपका कोर्स 15 अक्टूबर से पहले हो रहा है, लेकिन शर्त ये है कि मैम तो पढ़ाएगी 5 सब्जेक्ट एक दिन में, क्या आप ऑब्जर्व कर पाएंगे? क्या आप वापस अपने घर में 10 घंटे दे पाएंगे इसके रिवीजन के? क्योंकि यदि 5 घंटे में पढ़ाऊंगी तो आपको एक सब्जेक्ट में 2 घंटा रिवीजन तो चाहिएगा ना, तो क्या आप घर पे 10 घंटे दे पाएंगे? यदि दे पाते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। 2.5 महीने सफिशिएंट है अपने लिए एग्जाम पास करने के लिए। लेकिन आप में से कहीं लोग मैरिड है, घर परिवार को संभालना है, बच्चों को संभालना है, प्लस अपने सपने पूरे करने हैं। आप में से प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उनको कोर्ट भी जाना है और सपने पूरे करने हैं। आप में से जॉब करते हैं, क्योंकि आपकी जॉब की वजह से आपका घर चलता है, आप जॉब नहीं छोड़ सकते। तो क्या इन सब के साथ तालमेल बिठा पाएंगे? क्या आप कर पाएंगे? तो ही कोचिंग में पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो इन्वेस्ट की वजह वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं इंडिया की वो लड़की हूँ, कमाओ पढ़ो पढ़ो कमाओ। आप अभी कर रहे हैं। मैं जब 3री क्लास में थी, वो छोटी थी, तो पापा के साथ शॉप पे बैठती थी, शॉप पे बैठ के 12th तक शॉप पे बैठी, फिर डांस क्लास, हॉबी क्लासेस चलाई, कोरियोग्राफी करती थी, एंकरिंग करती थी, करते 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 LLB किया, हर चीज़ खुद को। क्यों? क्योंकि पापा अकेले कमाने वाले, हम 5 भाई और 1 बहन, और फिर मम्मी दादी है ना, उधर नानी का भी पापा देखते थे,
तो कितना पापा पे बर्डन डालेंगे। तो शुरू से एक ही चीज सीखी। और हाँ, इन सब में पापा का जो सबसे बड़ा सपोर्ट था वो था विश्वास। उन्होंने हमेशा बिलीव किया, पापा आज मैं ये काम करूँ, हाँ बेटा करो, पापा मैं ये करूँ, पापा करो, पापा मैं ये करूँ, बेटा करो। तो घर पे क्लासेस चलाती थी, डांस क्लास, हॉबी क्लासेस, कोरियोग्राफी, मतलब पूरे दिन रूम में बैठी रहती थी। अब आके देखती इतने सारे डेकोरेशन का आइटम सिखाती थी मैं। फिर धीरे धीरे सॉफ्ट टॉयज होते हैं वो स्टार्ट कर दिए, टेडी बियर बनाना सिखाना शुरू से किया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो 2007 का पढ़ाया, तो पार्लर सीख लिया, वो भी स्टार्ट किया। उस अर्निंग से खुद ने पढ़ाई की, अपनी छोटी वाली बहन को पढ़ाई, वो भी LLB पास आउट है, PGDC कर रखा है, इंग्लिश में शॉर्ट हैंड कर रखा है। बेटा समस्या सबके पास होती है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। शर्त ये है कि उस समस्याओं से आप कैसे बाहर निकलते हो। हिंदी मीडियम से थी, अपने आप को इम्प्रूव किया, इंग्लिश मीडियम में आई यहाँ तक। मेरे सर ने बहुत सपोर्ट किया। मैं हमेशा कहते थे सर मुझे नहीं आती इंग्लिश, मुझसे नहीं होगा। मैं हाई कोर्ट की प्रैक्टिस तक नहीं कर पाई इंग्लिश के डर से। आज वही सर मेरा वीडियो देख के मुझसे कहते हैं उर्मिला जी ये वीडियो आप ही ने बनाया है, अब कहाँ से आ गया आपको। यानी अब आप दोनों लैंग्वेज में कंटेंट पढ़ा रहे हैं। सिर्फ सर का भरोसा था कि मैं इंग्लिश भी सीख सकती हूँ। तो ये सब चीजें आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में भी थी, लेकिन इससे मैं आगे निकली। और जिस तरह से मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट मेरे पास था, मेरी बहनों का सपोर्ट मेरे पास था, वो आपके पास भी है। फिर हम क्यों परेशान होते हैं। देखो हमारा स्ट्रगल है, हमें करना, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैं आपसे कहूँगी साहब ये प्रॉब्लम है, आप मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। अभी बेबी हुआ मेरा 25 जून को, है ना, 1 महीने की क्लास की छुट्टियां रखनी मेरी मजबूरी थी। उसमें भी कुछ स्टूडेंट कहते हैं हमारा कोर्स कब कराओगे। अरे भैया सीजेरियन डिलीवरी में कैसे आओ, कौन सपोर्ट करता है, कोई नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा भैया मुझे रेस्ट करनी है, लेकिन आपका कोर्स हो जाएगा। और पिछले 4 महीने से मेरे जो स्टूडेंट उनको पता है, एडमिशन लेते हैं, डेमो में कह देती रुकिए भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये छुट्टियां आएगी, इफ यू कंफर्टेबल देन यू जॉइन बैच, अदर देन इट्स ओके। कोई इशू नहीं ना। अगर मुझ में हिम्मत होगी, ताकत होगी, फिर से पढ़ा लूंगी। मैं चाहती तो झूठ भी बोल सकती थी ना, बट नहीं। क्लियर है, आप पूछिए बच्चों से, एक एक सब्जेक्ट का फीस लिया, नहीं भैया अभी इतने, बाकी का फीस दे दीजिएगा, अगले बैच में आ जाइएगा। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमेशा सामने होनी चाहिए। और वही सामने लेकर के 10 घंटे हैं तो पैसे इन्वेस्ट करें, अन्यथा पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो आपका तीसरा सवाल का जवाब भी आ गया कि क्या भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, क्या कोर्स पूरा होगा कि नहीं। इस अकॉर्डिंग तो कोर्स पूरा हो जाएगा, लेकिन डेडिकेशन आपका होना चाहिए। घर, परिवार, रिश्ते, नाते, नौकरी सब संभालते हुए आप अपना 100% दे सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अन्यथा विचार करें, सोचे समझे, फिर आप ज्वाइन करें। ठीक है। नए बैचेस 3 तरह से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। 25 जुलाई से ग्रामर स्टार्ट हो जाएगी, 1 अगस्त से माइनर स्टार्ट हो जाएंगे और 16 अगस्त से मेजर स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट के साथ काम करना पड़ेगा और 16 अगस्त तक 1.5 महीना हो जाएगा मेरे, तो फिर मैं पूरे एनर्जी के साथ वापस आ जाऊंगी। तो थोड़ा अपना भी ध्यान रखूंगी, थोड़ा आपका भी ध्यान रखूंगी। तो राजस्थान के बैचेस 25 जुलाई 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी सारी जो डिस्ट्रिक्ट के 16 अगस्त, क्योंकि वहां से मेजर स्टार्ट करने पड़ेंगे और देन उनके मेजर से माइनर तक चलेंगे। और राजस्थान में हम माइनर से मेजर की तरफ चलेंगे। तो ये था कि क्या एग्जाम की डेट हो सकती है, क्या सिलेबस है और क्या अभी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए नहीं। अब आता है सुनिधि यूनिक्लो क्लासेस में कोचिंग ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप, उसमें आप लिखेंगे आरजेएस फी डिटेल, क्योंकि फीस तो मैंने बताई ही नहीं आपको। उसमें एक टेम्पलेट होगा, आप आराम से देखिएगा उसकी फीस क्या है। फीस आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, आप एक साथ पे कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप टुकड़ों में भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें ये है जितना आप फी पे करेंगे उतने सब्जेक्ट में बैठ पाएंगे। फिर एक साथ आप 5 सब्जेक्ट में नहीं बैठ पाएंगे। जैसे सब फी देते रहेंगे वैसे वैसे सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे। एक साथ पे करने पर आपको ये फायदा है कि आप दिन भर जितने बच्चे चलेंगे उसमें बैठ पाएंगे। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे बात भी करनी है 574460 पे, है ना। आपको लगता है कि मुझे मैम से अर्जेंट बात करनी है, तो देखो आप मेरी कोचिंग से रिलेटेड बात करो, मैं आपका फोन उठाऊंगी। अब आप अपना पूरा बताते हो कि मुझे करना है कि नहीं करना है, ये वीडियो में सब कुछ बता दिया। फिर भी आपको लगता नहीं एक बार मैम से बात करनी ही करनी है, तो आप मुझे 12 से 3 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। इसी नंबर पर मैं अटेंड कर लूँगी। ठीक है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट आरजेएस के एग्जाम के लिए। बस लग जाइए, अब अपने पास समय नहीं है।